जैसे मैं आपको बोलता हूँ कॉमर्स, कुछ लिमिटेड ऑप्शन ऑफ माइंड आते हैं। क्या आते हैं? सीए आता है और बीकॉम आता है और बीबीए आता है, एमबीए आता है, सीएफए आता है, और कोई ऑप्शन आता है? आता ही नहीं। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। हम सब बच्चों की सोच एक जैसी, सब पेरेंट्स की सोच एक जैसी। तो ये पेरेंट्स की सोच किसने बनाई? क्या उनकी गलती है? इस पूरी की पूरी सोसाइटी की गलती है। पेरेंट्स की सोच बनी और पेरेंट्स से बचपन से आज तक जो उन्होंने सुना देखा करा, वहां से आपकी सोच बनी आपके पेरेंट्स से। अल्टीमेटली आप में और आपके पेरेंट्स में फर्क नहीं है, उनको ब्लेम मत करो। आपकी सोच भी उनके जैसी ही। अगर नहीं है तो बताओ कोई और ऑप्शन। नहीं आते ना साइंस में बोलता हूं, साइंस बैकग्राउंड क्या ऑप्शन आते हैं माइंड में? इंजीनियरिंग में क्या आता है? जैसे इंजीनियरिंग वर्ड आता है, क्या आता है? आईआईटी आता है, ठीक है। मेडिकल में क्या आता है? एमबीबीएस, और कुछ बस यही है। देखो हमारी सोच कितनी लिमिटेड हो गई है। माइंड में कुछ आता ही नहीं है तो करेंगे कैसे? आपके माइंड में कुछ आएगा तभी तो वो चीज होगी। अगर माइंड में हिमालय नाम का पहाड़ होगा तभी तो उस पर चढ़ोगे। माइंड में हिमालय है ही नहीं, कैसे चढ़ोगे? वहां तो जाना तो बहुत दूर की बात है। क्या करोगे? तो क्या होगा आपके साथ में? वही जो उन सब लोगों के साथ में हो रहा है। अपने आसपास देख लो क्या हो रहा है। अगर हम चाहते हैं हमारे साथ कुछ अलग अलग हो, हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को तोड़ना। सबसे पहले समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या रहा है, फिर ये देखेंगे कि हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या। इसको आप पीछे सर्कुलेट कर दीजिए। इसमें लिखा है हाउ टू चूज अ करियर। अच्छा, पढ़ाई में हमको आगे बढ़ने के लिए मान लो जैसे मैंने बोला साइंस बैकग्राउंड तो माइंड में क्या आया? इंजीनियरिंग आया, इंजीनियरिंग से आईआईटी आया, आईआईटी से कोटा आया, या और ये जो तैयारी वाले इंस्टीट्यूट हैं वो आए, वहां पर जाओ जाकर तैयारी यही सब होता है। तो अब अगर आप इस रास्ते पे सक्सेसफुल ये मतलब आपको आईआईटी में पहुंचना है, आईआईएम में पहुंचना है, मेडिकल में टॉप कॉलेज में पहुंचना है, तो क्या चाहिए? हार्डवर्क से काम हो जाएगा, आराम से। ये जो सोच है ना हमारी बड़ी खतरनाक बनी, उसी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। हार्डवर्क सबसे ज्यादा कौन करता है? एक रिक्शे वाला, लेबरर सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे बच्चे देखे जो बहुत हार्डवर्क करते हैं और तब भी नहीं हो पाता, और ऐसे बच्चे हैं जो इतना हार्डवर्क नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हैं, मतलब घूमते फिरते भी हैं, मजे भी करते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, टॉप कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हार्डवर्क पे क्वेश्चन मार्क। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवर्क भी अगर सही डायरेक्शन में ना किया जाए तो बकवास। सक्सेस यहां है, आप वहां भाग रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, पागलों की तरह। कभी सक्सेसफुल हार्डवर्क तो कर रहे हो, डायरेक्शन ही गलत है। सबसे पहले क्या चाहिए? सही डायरेक्शन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जिस डायरेक्शन में हम भाग रहे हैं पहले हमको उसको समझना है कि हम सही डायरेक्शन में भाग रहे हैं या इसमें भाग रहे हैं। या ये हो सकता है ये सब भाग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए वो डायरेक्शन सही, हमारे लिए गलत। समझ पा रहे हो? कैसे पता? एक्सेलेंट। देखो क्या सिर्फ दो पैरामीटर हैं जिसके ऊपर दिमाग लगाना है। एक है कंपटीशन, एक है कंसंट्रेशन। जहां पर भी कंपटीशन ज्यादा है, मतलब क्या है कि वहां पर लाखों बच्चे ट्राई कर रहे हैं, होना कितना होगा? 1%, 2%, 3%। रियलिटी मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। क्या ये जो लाखों बच्चे ट्राई करते हैं, कोई भी ये सोच करके ट्राई करता है लाखों रुपए जाकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्पेंड करता है कि मेरा नहीं होगा? देखो कितना मजेदार है। मतलब लाखों को ये लग रहा है कि हमारा हो जाएगा। तो अब सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछना है, जो ना अभी पेरेंट्स रहे हैं ना बच्चे खुद पूछ रहे हैं, वो अपने आप से पूछना है। वो ये कि मेरी कंसंट्रेशन पावर कैसी है? सिंपल है ना? इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्पीट करना है, दिन में 10-10 घंटे पढ़ना है, 15-15 घंटे पढ़ना है, उससे भी काम नहीं होने वाला। बहुत लोग पढ़ते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने आप से सच बोलना। अब ये बड़ा
क्योंकि दुनिया में हमारी आदत क्या बड़ी है, झूठ बोलने। किसी से भी जाकर हाँ भाई तेरे में पोटेंशियल है, कर लेगा आईटी, हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, फिर हुआ क्यों नहीं, वो लग सकता है नहीं हो, मतलब क्या था, डायरेक्शन ही गलत, स्टार्टिंग ही गलत हो। अब आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है या नहीं? माइंड में थोड़ा सा डेप्थ है, कैसे डिसाइड करोगे? जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम्पीट कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा आपकी कॉम्पिटिटिव स्कोर। फॉर एग्जांपल आप एक रेस में भाग, आपके साथ कोई एथलीट जिसने 10 साल प्रैक्टिस करी रेस में भाग, आप कभी नहीं, धीरे-धीरे जॉगिंग करी, लेकिन रेस में कभी तेज नहीं जीत पाओगे। करो हार्ड, वो 10 साल से भाग रहा है और वो रुकने वाला नहीं, उसके पास पूरा मोमेंटम है, वो अगले 2 साल तक भी ऐसे ही भागने वाला है जैसे 10 साल से भाग रहा है। आप तो पहले अपनी कंसंट्रेशन पावर को कंपेयर करना है किसी और के साथ। दैट इज गोइंग टू बी अ रियलिस्टिक। एक है थियोरेटिकल क्या है, माँ बाप कह रहे हैं बच्चों को भागो, बच्चे भी अंदर से कह रहे हैं भागो, ये करेंगे, चार्ज हुए पड़े पागलों की तरह। उनको ये नहीं समझ पा रहा कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है। बहुत बारीक बात है, इसको समझना। एक बॉक्सिंग रिंग में आप ठीक है, तो सामने देखो तो बॉक्सर है, वो है कौन जिससे आप लड़ने के लिए जा रहे हो? इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं। तो अगर उस कंपटीशन को आपको जीतना है तो जीतना ही है, हारना किसको है? किसको अपने माँ बाप के पैसे देने, किसको अपनी लाइफ खराब करनी है? जीतना ही है। तो जीतने का क्या तरीका है? पहले कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को समझ लो कि आप कॉम्पीट कर किसके साथ। वो कैसे समझोगे? रियलिस्टिकली अपने आप से पूछो, अपने स्कूल के बैकग्राउंड के बेस पे, जो भी आज आपने किया उसके बेस पे। कुछ बच्चे जिनको एक चैप्टर है, उसको पूरा याद करना या समझना है, एक घड़ी आपको 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या आधा, ये then you will be able to judge your strength in comparison to your competitors. जो 13 लाख बच्चे हैं, इसमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनसे अगर आप कंपीट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी कंसंट्रेशन पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। और कंसंट्रेशन पावर एक दिन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती, ये प्रैक्टिस, मतलब उन्होंने कई सालों तक इसकी प्रैक्टिस करी, तब जाके उनकी कंसंट्रेशन पावर एक लेवल तक पहुंची। तो आप अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछो तो सही कि आपकी कंसंट्रेशन पावर है कैसी? अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और आप ऐसे कंपटीशन में जा रहे हो जहां पे कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपके सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं? क्या 100%? पूछो, दिमाग को खोलो, दिमाग बंद हुआ पड़ा है। आईआईटी में लोग कहां से आते हैं? सिर्फ दिल्ली से आते हैं, सिर्फ बॉम्बे से आते हैं, कहां से आते हैं? ऑल ओवर इंडिया। मान लो 1 लाख बच्चे ऐसे हैं इंडिया में, अलग अलग स्कूल्स में, जो अपने अपने क्लास में टॉपर है। उनको क्या लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, ये बात हो रही है टॉपर्स की। लेकिन जब वो जाएंगे कॉम्पीट करने तो और भी ऐसे टॉपर आए होंगे जो उनसे भी आगे। आप समझ गए? तो यहाँ पे आपने क्या किया? एक बहुत बड़ा काम था, अपने आप से सच किया, और यही सच जाकर इससे क्या होगा? आप एक ऐसे कॉम्पिटिशन से बच सकते हो जहां पर आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एक्चुअल में कॉम्पिटिशन है किसके बीच में? देखो उन लोगों के बीच में जिसमें पोटेंशियल है। एक रेस हो रही है ओलंपिक्स में, किसके लिए? जिसने बहुत प्रैक्टिस करी है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, स्टैमिना है, फोकस करने की पावर, डिस्ट्रैक्शन से वो अपने माइंड में हटा सकता है, उसके लिए है ना। सबके लिए तो नहीं है। अगर सबको भगा दिया जाए उसमें क्या होगा? क्योंकि उसमें इतनी बार गोल्ड मेडल मिलता है, अखबार में फोटो आती है, अखबार में फोटो आती है ना, कुछ उसकी फोटो आती है, नाम लिखे होते हैं, ऑल इंडिया रैंक ये है, उसको देख कर क्या होता है? माँ बाप क्या, उनको उसकी फोटो नहीं दिख रही होती, अपने बच्चे की फोटो दिख रही होती है। यहाँ पे आने वाले इतने साल बाद मेरे बच्चे की फोटो, मेरी बेटी की फोटो, उसकी ये रैंक। यहाँ से क्या हो रहा है? हम अननेसेसरी अपनी ख्याली दुनिया में रख रहे हैं। पेरेंट्स के दिमाग में ख्याल डाल दिया। अब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने वो ही किया जो होना था, सबके साथ होता है। कौन नहीं चाहेगा? गड़बड़ कहाँ हुई?
आप भी इस खेल को नहीं समझ पाए, आप समझ ही नहीं पाएंगे।